आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद और उसकी महिमा करते हैं। आज के वचन मनन के लिए हम एक बार फिर से तैयार हैं। और अजीजों, इससे पहले कि मैं वचन को आपके समक्ष रखूं, मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि जब आप संदेश को सुने तो पूरा सुनेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन जब पूरा सुनते हैं तब जा कर के वो समझ में आता है। और एक टीचिंग है, एक शिक्षा है, एक अध्ययन है। इस अध्ययन को हम पूरी रीति से जब सुनते हैं तभी हमारी समझ में आता है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम पिछले सप्ताह हमने एक सब्जेक्ट पर चर्चा की थी, एक विषय पर चर्चा की थी, और वो विषय था भाग्य या सौभाग्य क्या है। क्या वास्तव में भाग्य और सौभाग्य जैसी कोई चीज़ है, या है ना हम इसको व्यर्थ में ही ना लेते हैं। हम बहुत सारी बातों में परमेश्वर के वचन को निगलेक्ट करते हैं, परमेश्वर के वचन को अनदेखा करते हैं। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके विपरीत हम जाते हैं और हम अपनी समझ और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। या ऐसा कह लें कि जो हमें सीखने के लिए पहले से मिला है, जिन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा सिखाया, गलत नहीं सिखाया, क्योंकि उनके पास भी वही चीज़ पहुंची जो चीज़ है ना उन्होंने सीखी थी। तो इस तरीके से हम देखें कि कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है। तो गलत क्या है? गलती कहीं पर नहीं है। गलती ये है कि समझ का फेर हो गया है, और परमेश्वर के वचन को शैतान ने चुराना शुरू किया। और परमेश्वर का वचन शैतान चुराते चुराते मनुष्यों के मनों में दूसरे विचारों को लेकर के आता गया, और परमेश्वर की जो मर्म की बातें थीं वो कहीं दूर होती चली गईं, और उस लेवल पर ले आया है आज शैतान मनुष्य को, जहाँ पर परमेश्वर की बातें तो होती हैं मुँह से, लेकिन वास्तविकता से वो कहीं दूर होती हैं। मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर, उसी भाग्य और सौभाग्य के संबंध में मैं आगे लेकर के चलूँगा। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये बिल्कुल ना छोटा सा संदेश होता है, ये बिल्कुल बहुत लंबा चौड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते हम लोग। तो उसको हम शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं, उसकी थोड़ा सा प्रारूप है ना तैयार कर रहे हैं, भूमिका तैयार कर रहे हैं। अगर आप है ना चाहेंगे तो हम आने वाले समय में उस पर है ना अध्ययन करेंगे, लेकिन तभी जब है ना आप चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है, जिसको कि बहुत सारे लोग पसंद करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि शैतान जो है अच्छी बातों को ग्रहण करने ही नहीं देता है। मैं एक पद है ना आपके सामने आज रखना चाहूँगा, और इसको बड़ी गंभीरता से आप लेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 1 बाब और उसकी 4 और 5 पद को मैं पढ़ना चाहूँगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, इसको आप समझ लें, क्योंकि इस पद का जिक्र आप अपने जीवन में बार बार करते हैं और दूसरे लोगों को बताते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ये पहला पद है। और हम एक और पद पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, जो अय्यूब की पुस्तक के अंदर मिलता है। हालांकि मैं आपको बहुत सारे पद निकलवाऊंगा, लेकिन है ना इतना समय नहीं होता, क्योंकि आधे घंटे की वीडियो में मैं उसको पूरी तरीके से नहीं समझा सकता। अय्यूब 37 और उसके 7 पद में लिखा है, वह सब मनुष्यों के हाथ पर मोहर कर देता है, जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यिर्मयाह नबी को परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगाया था, और तुझे मैंने ठहराया था कि तू कौन है और क्या बनेगा। मैं
पिछले वीडियो में मैंने आपको चर्चा की थी, बातचीत की थी कि है ना, परमेश्वर हमारे जीवन को जब वो देता है तो वो निर्धारित करता है 50%, 50% वो निर्धारित करता है जो उसने निश्चित कर रखा है कि ऐसा ऐसा इसके जीवन के अंदर होगा। और 50% के अंदर आपके लिए कुछ अच्छा भी होता है और कुछ बुरा भी होता है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें होती हैं। और 50% मनुष्य को कर्म करने के लिए दिया है, और वो 50% जो है वो उसको हम विश्वास के साथ अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें और 50% हम अपना कर्म करें, तब जा कर के हम अपने जीवन के अंदर वो भाग्य जिसकी बात कर रहे हैं या सौभाग्य की बात कर रहे हैं वो अपना अच्छा बना सकते हैं। और इसको हम कैसे देखें कि 50% में क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम है ना जीवन को जांचने का प्रयत्न करेंगे तब जा कर के समझ में आएगा। हम है ना यहाँ पर यिर्मयाह की पुस्तक को जब पढ़ते हैं, उस वचन को पढ़ते हैं, तो हम अक्सर ही है ना दूसरे लोगों से बोलने लगते हैं, मुझे तो गर्भ से पहले रचा है, उसने हमारी जो रचना की है गर्भ से पहले उसने चित्त लगाया है, उसने पहले से ठहरा दिया है। हम बार बार बोलते हैं, लेकिन जब हम दूसरे बात करते हैं, वो परमेश्वर ने ना ऐसा है ना हमारे लिए ठहरा रखा है, नहीं नहीं हम है ना प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के दम पर सब कुछ हो सकता है। ये भी बात ठीक है, प्रार्थना के दम पर सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या वो प्रार्थना उस तरीके से कर पा रहे हैं जैसे परमेश्वर चाहता है, जैसे परमेश्वर की इच्छा है वैसे प्रार्थना हो रही है, जैसे परमेश्वर जीवन को जीने के लिए दिया है वैसे जी रहे हैं? यहाँ पर 50% के अंदर आपके लिए वो चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने ठहराई हैं, उसमें आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए भी प्रेरणा है, और शैतान की जो क्रियाएं जो आपके जीवन में जो परीक्षा के रूप में आएंगी वो भी हैं। दोनों ही चीज़ें हैं। मतलब मैं उसको ये नहीं कह रहा शैतान को ना मौका दिया, बल्कि परीक्षा के रूप में कुछ क्रियाएं करने के लिए आपके समक्ष आएंगी उस 50% के अंदर। अब आपके ऊपर निर्भर है कि उस 50% में आप कितना खरा ठहरते हैं जो है ना शैतान की तरफ से परीक्षाएं आपके जीवन के अंदर आएंगी। मैं अगर इस बात को आपको एक एक करके ना बताना शुरू को तो करूं तो पूरे बाइबल के एक एक कैरेक्टर को ना बताने के लिए वर्षों गुजर जाएंगे। अब हम जिस पर भरोसा करते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, हम केवल उसी को देखें कि अगर ना उसके जीवन काल को देखें कि जब तक उन्होंने 33.5 साल का जीवन जिया तो परमेश्वर पिता ने, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है, लेकिन है ना एक उदाहरण के रूप में मनुष्य के रूप में यहाँ पर संसार के अंदर आए और उनके भविष्य के लिए क्या क्या होना था वो ठहरा दिया। अब देखिए उसमें अच्छा भी था और बुरा भी था। अच्छा परमेश्वर ने ठहराया था और शैतान को मौका देने के लिए भी उस था। यानी ये जीवन से वो एक शिक्षा हम ले सकते हैं कि अच्छा ये था कि परमेश्वर के मर्म को कैसे प्रकट किया जाए, परमेश्वर की महिमा कैसी की जाए, परमेश्वर के कार्य को कैसे प्रकट किया जाए, परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार कैसे प्रकट किए जाएं, कैसे है ना परमेश्वर की महिमा की जाए, कैसे परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाए। ये सब है ना उनके जीवन के लिए एक अच्छी बात थी, और किस तरीके से वो है ना अपने जीवन को व्यतीत करे, ये सब अच्छा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो वहाँ पर शैतान भी जो है परीक्षा में ला करके जब है ना वो उसका बपतिस्मा होता है तब तुरंत ही है ना उसकी परीक्षा हो जाती है। अब है ना वो चाहते तो शैतान के सामने दंडवत कर सकते थे और परमेश्वर के कार्य को रोक सकते थे। वो है ना पूरी रीति से अपने आप को सांसारिक दृष्टि से चला सकते थे, लेकिन नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? क्योंकि शैतान ने उनको चमक धमक दिखाई, अपने सामने नतमस्तक होने के लिए ना कहा, लेकिन परमेश्वर के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने उसके सामने नतमस्तक होने से मना कर दिया। दुनिया की चमक, दुनिया की दौलत, वो सब है ना उन्होंने ना ठुकराई। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर के उस मर्म को पहचान करके परमेश्वर की उस क्रिया को पूरा करना था जिसके द्वारा वो महिमा में प्रवेश कर सकते थे। आप और मैं महिमा में प्रवेश करना चाहते तो हमें भी उन है ना प्रलोभनों को क्या करना पड़ेगा? तजना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे जिस मुकाम पर हमें जाना चाहिए।
लेकिन होता क्या है, शैतान बार बार किसी न किसी रूप में वो हमें लेकर के आता है और हमारे जीवन के अंदर कुछ चीज़ों को ला कर के खड़ा कर देता है और हमें ना एक प्रलोभन देता है कि ठीक है तुम्हें ये काम कर लो तो तुम्हें ऐसा होगा। मैं अगर ना दूसरे एक और ना शख्स की बात करूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के समकक्ष एक और ना नबी है ना हैं जो अगवा कहलाए जाते हैं और उनका नाम यूहन्ना है। अब यूहन्ना का नाम पहले से निर्धारित किया गया, परमेश्वर ने बताया उसका नाम क्या होगा। अब यहाँ पर देखें कि उनका नाम बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का भी नाम परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा बताया, यहाँ पर यूहन्ना का नाम बताया जाता है। अब यूहन्ना के पास क्या क्या होगा, यूहन्ना के पास क्या क्या है, उसके विषय में भी परमेश्वर ने पहले से बता दिया कि वो क्या क्या करेगा। इसका मतलब निर्धारित था। अब उसके समक्ष भी है ना बड़ी परीक्षाएँ आई, उसके समक्ष परीक्षाएँ आती थी, लोग उसका कहना नहीं मानते थे, लोग है ना सुनते नहीं थे। लेकिन एक समय आया कि लोग सुनने लगे, जब है ना वो बार बार बोलने लगा। लेकिन एक समय आता है कि जब है ना हेरोदेस की पत्नी है ना उसके विरुद्ध हो गई और वो एक राजा है ना जो है जब है ना किसी के विरुद्ध हो जाए तो वो क्या करता है कि ना उसके बाद है ना वो सोचता है कि चलो किसी भी तरीके से मैं समझौता कर लूँ। वो उसके सामने समझ ये था कि वो समझौता कर लेता, लेकिन शैतान ने ये परीक्षा को और गंभीर कर दिया और ना वो उसने उसके समक्ष अपने आप को नतमस्तक नहीं किया। जो बात उसको बोलनी थी वो बात बोलता गया, उसने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर चाहता था, लेकिन परमेश्वर के वचन के विरुद्ध वो नहीं गया। और एक दिन आता है कि शैतान बड़ी चाल के साथ में, ये निर्धारित था पहले से, लेकिन फिर भी है ना शैतान के वो चाहता तो उस बड़ी मुश्किल से बच सकता था, उस तिरस्कार से बच सकता था, उस सताव से बच सकता था। क्योंकि जब एक राजा, जब एक कोई धनी व्यक्ति है ना किसी की ना सहायता करने लगे तो सांसारिक रूप से वो समृद्धि को प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो आनंद नहीं प्राप्त कर सकता था जो आनंद परमेश्वर देता। और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए उसने राजा का कहना नहीं माना। और एक दिन आता है कि हेरोदेस के जन्म के दिन में वो उसकी बेटी जब नृत्य करती है तो उसकी पत्नी उसको उकसा देती है कि यूहन्ना का सर ना मांग लो, और उसको मजबूरन वो हेरोदेस उसको मरवाना नहीं चाहता था, लेकिन उसको मरवा डाला गया। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर पहले से निर्धारित कर देता है आपके जीवन के अंदर। अय्यूब की पुस्तक के अंदर हमने पढ़ा, वो पहले से ही क्या करता है, हाथ पर मोहर लगा देता है। और वो मोहर इसलिए लगा देता है ताकि लोग जान सकें कि वास्तव में है क्या, वो क्या कहना चाहिए। इसका मतलब निर्धारित कर देता है कि वो क्या करने वाला है, 50% के अंदर निर्धारित करने वाला है। अब हम याकूब की पत्री के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर लिखा है विश्वास और कर्म दोनों साथ साथ हैं। विश्वास के बगैर कर्म अधूरा है और कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। दोनों एक दूसरे के बगैर मृतक समान हैं। इसलिए जब विश्वास करते हैं तो हमें क्या करना है, कर्म भी करना है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि जो 50% प्रभु परमेश्वर आपके जीवन काल में ठहराता है उसमें अच्छा भी है और बुरा भी है। और शैतान इस संसार के अंदर आपको प्रलोभन दे करके उस बुराई के मार्ग पर लेकर के जाता है, जिस बुराई के मार्ग पर आप जाना भी नहीं चाहते। आप है ना जब प्रभु के साथ होते हैं तो प्रभु की है ना करुणा और दया को प्राप्त करते हैं, तो आप एक बात अवश्य बोलते हैं, कुछ भी हो जाए मेरे लिए तो प्रभु ही सब कुछ है। और मान लीजिए एक छोटी सी वस्तु जब प्रभु आपको दे देता है, आप कहते हैं मेरे लिए बड़ी आशीष है ये, और बड़ी आशीष को ना आप धन्यवाद करते हैं। लेकिन तो अगले ही समय में आप क्या करते हैं, आपकी अभिलाषाएं, आपकी विचार, आपकी सोच, आपकी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने का तरीका, वो सब बदलता चला जाता है। और वो चीज़ के लिए आप ना धन्यवादी नहीं बने रहते, और फिर आप अपने विश्वास से भी मुकर जाते हैं, क्योंकि आपने पहली बार धन्यवाद दिया और बाद में नहीं दिया। और ये उसी 50% के अंदर था। अब आप चाहते तो ना शायद वहाँ पर अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि
पौलुस की पत्री के अंदर लिखा है कि विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, क्योंकि इसके डूब जाने से इसको खो देने के कारण ना जाने कितनों का विश्वास रूपी जहाज जो है वो डूब गया है। आपका भी विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है तब जब आपका विवेक काम नहीं करता। और विवेक है ना क्या काम नहीं करता? विवेक इस तरीके से काम नहीं करता, कोई प्रलोभन की बातें, कोई है ना सांसारिक है ना दृष्टि से जो है ना हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो बातें जब हमारे मन पर चित्त पर चढ़ने लगे तो समझ लें कि है ना वो परमेश्वर का कार्य नहीं है, शैतान का कार्य होने लगता है। शैतान तो हमारे जीवन के अंदर उन विचारों को लेकर के आएगा ही आएगा, हम उससे बच नहीं सकते। क्या आपका और मेरा दिल नहीं करेगा कि ना जब हम ताजमहल देखने जाएं या कुतुब मीनार देखने जाएं या चार मीनार देखने जाएं या ना और कोई बड़ी है ना मीनार देखने के लिए जाएं, ओ काश मैं भी है ना ऐसा ही महल बनाऊं, कैसा क्या काश मेरा भी है ना ऐसा ही है ना घर हो, क्या मेरा भी ऐसा तो इस आपके मन के अंदर विचार तो आएंगे, क्या उन पर है ना आप अपने आप को हावी होने देंगे कि नहीं मुझे है ना ऐसा बनाना है? वो उसके लिए था, परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था कि वो है ना इस दुनिया के अंदर ये बना करके जाए, तो उन्होंने बना दिया। लेकिन आप बनाएंगे ऐसा नहीं है, आप है ना से वो चीज़ नहीं बना सकते, क्योंकि आपके लिए उस 50% के अंदर निर्धारित नहीं होगा। आपके लिए जो 50% के अंदर लिए निर्धारित है उसको है ना आप समझने का प्रयत्न करें। मेरे अजीजों, एक बात और अभी मैं कल परसों है ना किसी बात में चर्चा कर रहा था, किसी से बात कर रहा था, तो वहाँ पर मैं बताने का प्रयत्न कर रहा था कि बाइबल कहती है परमेश्वर ने सबकी हदें बांध दी हैं, यानी समुद्र की भी हद है, हर चीज़ की एक हद बांध दी है, उस हद से बाहर कोई नहीं जा सकता। उसी तरीके से हर मनुष्य के जीवन के लिए कितने दिन जीना है, उसको कितने समय तक जीना है, ये उसने निर्धारित कर रखा है। इसको हम नहीं जानते, परमेश्वर जानता है। और उसमें ये भी निर्धारित किया है उस 50% के अंदर कि कौन तुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा और कौन कौन सी परीक्षाएं तेरे समक्ष आएंगी। अब तेरा विश्वास और तेरा कर्म जो है तेरे ऊपर हावी होगा कि तू कैसे उसमें काम करेगा। मुझे एक बात है ना याद आती है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कुछ वर्षों पहले हमारे पास में हम है ना थोड़ा सा बड़ा चिंतित थे और बड़ी विचित्र सी परिस्थिति में से गुजर रहे थे, और हमने ना एक छोटी सी जगह ली, दिल्ली के बाहर हमने एक छोटी सी जगह ली, और हमें और मेरी पत्नी दोनों के दोनों बड़े खुश थे कि चलो कोई बात नहीं है ना, अब है ना हम चाहे कहीं भी कुछ भी हो, हमारे पास एक रहने के लिए एक अपनी कहने के लिए एक जगह है। हालांकि रहने के लिए कहीं जगह की कमी नहीं है, लेकिन अपनी कहने के लिए कि एक जगह है और हम संतुष्ट हैं। अब कुछ भी हो जाए चलो हमारे पास रहने का, हम यहाँ पर आकर के। लेकिन उसके बाद फिर से ना हमारे मन के अंदर है ना बहुत सारे विचार आए, और विचार आने के बाद हमने नहीं हम यहाँ पर भी एक लेते हैं। तो इस तरीके से विचार तो उत्पन्न होते रहेंगे, हम है ना उनको अब हम उस पर कितना हावी होने देते हैं ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें हमारे लिए वो भी है ना महत्वपूर्ण है, और जो प्रभु हमें थोड़ा और कुछ दे उसके वो भी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए ठहराया है, चाहे वो थोड़ा है या ज़्यादा है, उसके लिए हमें धन्यवादी बन करके परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और परमेश्वर को धन्यवाद जब देते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो 50% में आपके लिए ठहराया है वो आप उसको जानते नहीं हैं, आप उसको समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। जिस दिन आपने समझने का प्रयत्न कर दिया, आपको बता दें कि उस 50% को आप अच्छा बना सकते हैं उन परीक्षाओं में ना पढ़ करके जो शैतान आपके जीवन के अंदर लेकर के आएगा और जो पहले से निर्धारित हैं। अगर मान लीजिए आपको है ना लालच की तरफ जाना है, तो ये लालच है ना आपके जीवन के अंदर आएगा, क्योंकि वो 50% के अंदर निर्धारित है, और आपको बचना आपको है। अगर आपको गुस्सा करना है तो गुस्सा करना आपके ऊपर आपके जीवन में आएगा, क्योंकि गुस्सा है ना आपके उसमें उस 50% के अंदर है। अब उस पर कंट्रोल करना नहीं करना ये आपके विचार पर निर्भर करता है। ठीक है, मुझे है ना नहीं करना है गुस्सा। अब है ना आपको है ना एक बुरा व्यक्ति है ना बनाने के लिए जो है ना बुरी चाल चलने के लिए शैतान जो है ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा, और आपको चलना है या नहीं चलना ये आपका विवेक काम करेगा। आप अपने विवेक का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, ये आपके बस में है। ये हम ये नहीं कर सकते परमेश्वर ने ऐसा चाहा। परमेश्वर ने अच्छा भी रखा है और बुरा भी रखा है, और यहाँ पर जिसका प्रतिशत आप बढ़ाते चले जाएंगे उसका प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रभु आपको भी बढ़ाता चला जाता है। मुझे एक
पद याद आ रहा है यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर। मुझे है ना एक उसको पद को है ना पढ़ने दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ पर यशायाह 43 के अंदर लिखा है 11 में, हाँ मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं, यानी कोई छुड़ाने वाला नहीं। मैंने ही घोषणा की, उद्धार किया, वर्णन भी किया। तुम्हारे मध्य कोई पराया देवता न था, इस कारण तुम ही मेरे साक्षी हो। मैं परमेश्वर हूँ, यहोवा की यही वाणी है, अनंत काल से ही मैं परमेश्वर हूँ और ऐसा कोई नहीं जो मेरे हाथ से छुड़ा सके, और जो कुछ मैं करता हूँ उसे कौन बदल सकता है। एक जगह लिखा है जो मैं करना चाहूँ उसको कौन रोक सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर यहोवा ही है। अगर वो करना चाहे तो क्या कोई बदल सकता है, लेकिन अगर वो ना चाहे तो आप बेफिक्र रहें, आप चिंता के साथ न रहें कि वो कोई भी नहीं बदल सकता है। आप है ना, संसार का कोई व्यक्ति नहीं बदल। आप अपना एफर्ट्स चाहे लाख लगा लें, अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, आपको मैं कह सकता हूँ कि तिनका नहीं पा सकते। हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं इस संसार के अंदर, जब है ना परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं, वो इतना एफर्ट्स लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन नहीं मिल पाता। तो क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है और सही मायने में सही दिशा निर्देश के साथ वो नहीं चल पा रहे। क्योंकि परमेश्वर वो है जो घूरे से, बाइबल में लिखा है परमेश्वर वो है जो घूरे से उठा करके ऊंच चट्टान पर खड़ा कर देता है। वो आपके भविष्य के अंदर वो जो 50% है उसको समझ लें कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो कर्म आप करेंगे ना वो उसी पर निर्भर है जो 50% के अंदर है। अगर उसमें ठहराया है कि आपको एक कुतुब मीनार खड़ी करनी है तो आप कुतुब मीनार खड़ी करने पाएंगे। अगर आप उसमें ठहराया कि आप एक ताजमहल बनाएंगे तो ताजमहल बनाने के लिए आपको ना उसमें रखा है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस कर्म को कैसे करेंगे। पहले तो उसको जानना जरूरी है क्या वास्तव में वो है या नहीं है। जब तक वो नहीं मालूम है हमें, तब तक है ना हम कुछ नहीं। अब है ना एक आंख पर पट्टी बांध दो किसी के और ना कह दो कि नहीं तुझे है ना तू दौड़ा चला जा, सीधा चला जा, सीधा चला जा, और जी तुझे कोई ना दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, और ना तू बस है ना दौड़ा चला जा। उसको नहीं मालूम है कि ना किधर को जाना है, अंधा व्यक्ति है। एक अंधेपन के जैसे लोग दौड़ रहे हैं। जिसने जैसे कह दिया भेड़ चाल में इधर चल तो तू उधर ही जाएगा। ओ तुझे ये करने से ना तुझे सफलता मिलेगी, ये करने से तुझे ना आनंद मिलेगा, ये करने से तुझे खुशी मिलेगी, ये करने से तेरा ना साथ तुझे चंगाई मिल जाएगी, ये करने से तेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, ये करने से तेरा बहुत ज़्यादा नाम हो जाएगा। ये सब क्रियाएं वो है ना मनुष्य करता रहता है। लेकिन क्यों कर रहा है? क्योंकि चारों तरफ के जो है ना विचार हैं वो उसके ऊपर हावी होने लगते हैं। परमेश्वर के विचार हावी नहीं होते। उस 50% पर गौर ही नहीं करता है, वो नहीं जानता है। क्या आप जानते हैं अपने भविष्य के बारे में कि परमेश्वर ने क्या ठहरा दिया है? क्योंकि यिर्मयाह 29 और उसके 11 पद के अंदर अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो तुम्हारे लाभ की हैं, वो तुम्हारे हानि की नहीं है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मेरे साथ तो हानि हो रही है, मुझे तो घाटा हो रहा है, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, इन सब बातों पे मेरा तो ना ये पढ़ाई है ना मेरे लिए अच्छी नहीं है, या ना ये ट्रेनिंग मेरे अच्छे नहीं है, या ना मेरा ये व्यवसाय अच्छा नहीं है, या मेरे ये बच्चे अच्छे नहीं है, या मेरे माता पिता अच्छे नहीं है। यानी ना जाने क्या क्या ना विचार परमेश्वर ने जब आपको दिया है। और उस वक्त में जब आनंद था, आप ध्यान रखें, बहुत गौर से सुने इस बात को, अगर आपने जान लिया तो परमेश्वर के मर्म को और परमेश्वर की योजना को समझ सकते हैं। जिस काम को पहली बार परमेश्वर आपको देता है करने के लिए और उसके अंदर बहुत ज़्यादा आनंद हो, मतलब आपके आनंद क्या ठिकाना ना हो, समझ लो वो परमेश्वर की तरफ से है। फिर शैतान क्या करेगा कि आपको बार बार ना विचलित करेगा उस काम के लिए, उस काम को ना उसके मन भटकाने के लिए बार बार विचलित करेगा और कहेगा नहीं ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी है। और फिर आप है ना क्या है उस 50% में उस मार्ग पर चले जाएंगे जिस मार्ग पर आपको जाने के बाद कोई आनंद नहीं मिलना है। इसलिए उस क्रिया को देखें, उस क्रिया को समझने का प्रयत्न करें जिस काम को आपने किया, और जब पहली बार किया उसमें अगर आपका आनंद भरपूरी के साथ था,
तो समझ लें कि वो परमेश्वर की तरफ से था। और आपने अनमने मन से ना किया, आपने किसी के कहने पर किया, तो समझ लें कि वो कार्य आपका उस 50% के अंदर नहीं है। ये नोट कर ले, परमेश्वर अपने दास और अपने नबियों पर अपना मर्म प्रकट करे बगैर कुछ नहीं करता है। इसलिए अपने आप से भी जांच सकते हैं कि जो जो क्रियाएं अपने जीवन काल में की और जिस क्रिया को करने के बाद बड़ा आनंद आया हो, वो आनंद ना परमेश्वर की तरफ से होगा, वो कार्य परमेश्वर की तरफ से होगा। और जिस कार्य को करने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़े, कार्य करें और फिर एकदम से उन्माद लेकर के आए और फिर करते रहें और सोचें कि शायद ऐसा हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि वो कार्य परमेश्वर की तरफ से नहीं होगा। परमेश्वर आपको एक निर्धारित मापदंड देता है, एक निर्धारित तरीका देता है, एक निर्धारित रास्ता एक रास्ते को निर्धारित करता है कि आप उस मार्ग पर चलें। बाइबल कहती है कि जब कभी तुम दाएं या बाएं मुड़ोगे तो पीछे से आवाज़ आएगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। शैतान भी ऐसे ही आवाज़ देगा। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि वो आवाज़ किसकी है। वो दुष्ट की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आनंद से वो हमें दूर कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें चिंता में लेकर के आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें विचलित कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे विचारों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ रहा है, हमें परमेश्वर की महिमा से अलग कर रहा है, परमेश्वर के विचारों से अलग कर रहा है। और जब आप परमेश्वर के विचारों के अनुसार उस 50% में करने लगेंगे, तो आपको बता दें, जो बुरा आपके साथ हो रहा है वो अच्छे में तब्दील होने लगेगा। जिस अज्ञानता के कारण आप कोई भी क्रिया करेंगे, आपका जीवन सफल हो जाए। मेरे अजीजों, आप उस 50% को पहचानने का प्रयत्न करें। वास्तव में वो 50% है क्या? मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने जीवन के अंदर इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और पिछले करीब 25-26 वर्षों से इस सब्जेक्ट पर बहुत ही गहन अध्ययन भी किया है। बिब्लिकली बाइबल से मैं अध्ययन करने के बाद मैं उस निष्कर्ष पर पहुँच पा रहा हूँ। ये पहुँच गया हूँ ऐसा नहीं, लेकिन उस निष्कर्ष पर पहुंच पाता हूं कि वास्तव में जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की तरफ से है या नहीं है। और फिर मैं उसके ऊपर उसी तरीके से मनन करता हूँ, उसी तरीके से चिंतन करता हूँ और फिर उसके बाद लोगों से बात करता हूँ। आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसी से निर्धारित हो सकता है कि ये काम परमेश्वर की तरफ से है नहीं है, परमेश्वर ने ठहराया है नहीं ठहराया है। तो आपके जीवन को थोड़ा सा जांचने की जरूरत पड़ेगी, बस उसको छानने की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही छानना शुरू करेंगे, मालूम चलेगा कि जो कूड़ा है वो नीचे निकल जाएगा और जो अच्छी चीज़ें हैं वो छन्ने के अंदर रह जाएगी। मतलब गेहूँ ऊपर रह जाएगा और धूल मिट्टी कूड़ा करकट जो है वो नीचे छन जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है आपके लिए, और वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन को कभी भी चाहें, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, पास्टर जी ये क्या है, कैसे है। आप बैठेंगे तभी तो। अब 2 मिनट के अंदर तो ये सब मैं नहीं बता सकता, आधे घंटे के अंदर नहीं बता सकता। बिब्लिकली मैं आपको एक एक बात को खोल करके बताने का प्रयत्न करूँगा कि ये ऐसे है। अगर आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार बैठेंगे और मैं भी परमेश्वर के आत्मा के अनुसार बताऊंगा, तो अवश्य इस तरीके से आप देखने पाएंगे कि जो चीज़ें आपको करनी चाहिए वो चीज़ें आपके जीवन के अंदर हो जाएंगी। और फिर आप कहने पाएंगे कि परमेश्वर ने जो 50% निर्धारित किया है, मैं उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूँगा। और जब उस कर्म को करने लगेंगे तो आपका विश्वास काम करने लगेगा, और जब आपका विश्वास काम करने लगेगा तो आपको बता दें कि आपके विश्वास के द्वारा, आपके कर्म के द्वारा वो सामर्थ, वो अनुग्रह, वो दया, वो करुणा, वो प्रेम, वो परमेश्वर का जो क्रियाएं हैं वो आपके जीवन के अंदर होने लगेंगे, जिनके विषय में आप सोचते हैं, विचार करते हैं, और फिर आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन के अंदर सुख होगा, शांति होगी, आनंद होगा, प्रेम होगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन वो तभी होगा जब आप परमेश्वर को समझ लें। मैं आपको अय्यूब की पुस्तक से जो बताया, हाथ पर मोहर कर देते हैं। आपको बता दें, साधु सुंदर सिंह ने साधु किशन सिंह के हाथ को देख करके बताया था कि ये परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल होगा। कहने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हाथ की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में
बहुत सारी ये बाइबल को उस तरीके से पढ़ने की कोशिश तो करें, जानने का प्रयत्न करें। परमेश्वर बताता है कि आपके जीवन में है क्या, आप जानने का प्रयत्न ही नहीं करते। दुनिया जैसे समझा दे वैसे समझ जाते हैं, दुनिया जैसे कह रही है वैसे समझ रहे हैं। हम अपने आप को बुद्धिमान बता करके मूर्ख बने बैठे हैं इस संसार के अंदर, बुद्धिमान बता करके। अजी जो हमारे जैसे लोग जो हैं, बाइबल में पौलुस कहते हैं कि हम है ना वो हैं हम कंगालों के जैसे हैं लेकिन बहुतों को धनी बना देते हैं। वास्तव में है ना परमेश्वर अपने सेवकों को इस तरीके से खड़ा करता है कि वो दूसरों को है ना वो रास्ता जरूर अवश्य बता देते हैं जो है ना लोग है ना मतलब एक समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो समृद्ध हो। तो ये परमेश्वर का वचन बताता है। परमेश्वर ने आपको किस लिए खड़ा किया ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यही पता नहीं है तो फिर ना आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चला। परमेश्वर भला है, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करे। परमेश्वर का नाम धन्य हो। आप सबको जय मसीह की, प्रभु का नाम धन्य हो। आमीन।